पहले के समय में जिस राजा के पास करोड़ों गौवंश होता था उसे नंद राय की उपाधि मिलती थी, वो राजा बनता था। पर जमाना बदल गया। आज के समय में जिसके पास जितने अधिक कुत्ते मिलेंगे वो राजा बनेगा। हाँ, बड़े बड़े नेताओं के पास जाकर के देखो, गाय एक भी नहीं मिलेगी। 1-1 लाख के, 2-2 लाख के, 4-4 लाख के, 5-5 लाख के कुत्ते मिलेंगे। गाय मिलती है तो ट्रक में भरवा कर कत्ल खाने भिजवा देते हैं और कुत्तों को अपनी लग्जरी गाड़ियों में बिठाकर घुमाते हैं। पहले के समय में घर के बाहर लिखते थे स्वागतम सुस्वागतम, राधे राधे, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। लेकिन आज के समय में करोड़ों के मकान बनवाते हैं लोग। करोड़ों के, लाखों के मकान बनवाने के पश्चात मकान के बाहर लिखवा देते हैं कुत्तों से सावधान। कुत्तों से सावधान लिखवा करके वे अपनी ये औकात प्रत्यक्ष प्रकट कर देते हैं कि इस मकान में इंसान नहीं, इस मकान में कुत्ते रहते हैं। स्वस्तिक का चिन्ह होता था, वो हमारे घरों से दूर हो गया। शंख चक्र के चिन्ह होते थे, वो हमारे घरों से दूर हो गए। सुंदर त्योहारों पर पूरा परिवार एकत्रित होता था, वो हमारे संस्कारों से दूर हो गए। माता पिता को वृद्धावस्था में अपने घर के बाहर का जो मुख्य कक्ष होता था ना, उसमें स्थान दिया जाता था ताकि कोई भी अतिथि मेहमान आवे और माता पिता के पास बैठ करके वो अपनी चर्चा करें, ताकि माता पिता को भी खुशियां मिलेंगी और मेहमानों को भी खुशियां मिलेंगी। अब जो बाहर का कमरा था उसमें तो लोगों ने कुत्तों को बांधना चालू कर दिया और माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दिया। फिर लोग कहते हैं महाराज जी हमको सुकून नहीं मिल रहा है, हमारे घर में शांति नहीं है। जब तक कुत्ते तुम्हारे घर में रहेंगे तुम्हें शांति देने वाला इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होगा। पहले के समय में कुत्तों को घर के बाहर रखते थे और गायों को घर के अंदर रखते थे। पहली रोटी गाय को देते थे, आखिरी रोटी कुत्तों को देते थे। लेकिन आजकल के लोग इतने गिरे गए, बीते हो गए कि पहली रोटी गाय की भी खा जाते हैं और आखिरी रोटी कुत्ते की भी खा जाते हैं। ना गाय को देना ना कुत्ते को देना। वो कुत्ते जैसे घर में झगड़ा करते हैं, बोले पत्नी लड़ती है, पति लड़ता है, बच्चे लड़ते हैं, कोई सुनता ही नहीं। जब कुत्ते की रोटी खाओगे तो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटने के लिए दौड़ता है, तो वैसे आज के समय में परिवार के एक दूसरे के लोग एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। रोटी का तो असर होगा। इसलिए जिसका जो अधिकार है उसको वोट दीजिए, किसी के अधिकार को छीनिए मत। माताओं से निवेदन है आप भोजन बनावे तो पहली रोटी गाय को जरूर दो। माताओं से निवेदन है जो आखिरी रोटी हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, वो आखिरी रोटी कुत्ते की है, आप कुत्ते को दीजिए। बाकी बीच की जितनी रोटी बने, जितना भोजन बने आप पाइए, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन पहली रोटी और आखिरी रोटी पर विचार चाहिए। यह हमारे संस्कारों से दूर हो गया। आषाढ़ के महीने में हमारे कुल देवी देवताओं के दरबार में श्रीफल की भेंट होती थी, दीपदान होता था, कन्या भोज होता था। अपने कुल देवताओं को सिंदूर, अपने कुल देवताओं को अगरबत्ती आदि संपूर्ण इत्यादि होता था। लेकिन धीरे धीरे सब उससे भी दूर होते जा रहे हैं। क्या है? तो नंद बाबा के पास 1 करोड़ गाय नित्य प्रतिदिन जन 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 ऐसी 9-9 लाख गाय उन्होंने एक एक ब्राह्मण को दान में दी। सप्त ऋषि आए, तिलाद्रीन सप्त रत्नों घा, शात कौसांभरा व्रता। तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बनाए। तो तिल होता है ना, तिल के बड़े बड़े 7 पर्वत बनाए। तिलाद्रीन सप्त रत्नों का, और उन बड़े बड़े 7 पर्वों को रत्नों से सजाया। एक एक पर्वत अपने लाला के जन्म की खुशी में एक एक महात्मा को दान में दिए। सप्त ऋषियों को 7 पर्वत दान में दिए।
ब्रजमंडल की सारी गोपियां सज धज करके आई और लाला के जन्मोत्सव में नृत्य कर। आइए हम भी लाला के जन्मोत्सव को मनाएं। ब्रजमंडल की गोपियां कैसे सज धज करके आई, कैसे नृत्य कर रही हैं। जिस जिसको लाला के जन्म की खुशी हो बिल्कुल झूम करके आप भी खुशियां मनाइए। लाला के जन्म की खुशियों में जो खुश होता है ना, ठाकुर जी स्वयं उसके घर में बेटा बन करके आता है। और जो ठाकुर जी के जन्म की खुशी में खुश नहीं होता, ठाकुर जी ठीक है तुम जान तेरी लीला जानम लेके। जय हरि।